विद्यार्थियों, आज हम आपको ट्रांसलेशन के एक्स्ट्रा रूल में बिगेन टू का प्रयोग सिखाएंगे। बिगेन टू किसमें माना जाता है? जो पास्ट टेंस में। बिगेन टू का प्रयोग हुआ जब वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगी, जैसे खाने लगे, पढ़ने लगे, जाने लगे, अंत में आता है। तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद बिगेन टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट है। तुम शाम को कमरे में गीत गाने लगे, तो यू बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग इन द रूम इन द इवनिंग। अब देखो नेगेटिव में क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर बिगिन। इसमें थोड़ी सी गलती हुई बच्चों। फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ होगा बिगिन टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। ठीक है। अब जैसे यह है, वे स्कूल में शोर नहीं मचाने, तो दे डिड नॉट बिगिन टू मेक अ नॉइज इन द स्कूल। अब तुम वहाँ कभी नहीं रुकने लगे, तो यू नेवर। अब नेवर जब होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, और डिड नॉट होता है तो फर्स्ट फॉर्म। तो यू नेवर बिगिन टू स्टे। आज आपका पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानते हो बच्चों? बता। अगर ट्रांसलेशन में या ग्रामर में कहीं पास्ट इंडेफिनिट है तो तुम कैसे पहचानोगे? यदि वाक्य में सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, तो पहचान है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, टाइम। तो पहले पहचानते हैं फिर उसकी वॉइस चेंज करते हैं। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सेकंड फॉर्म हटा देंगे, फिर अपनी तरफ से क्या प्रयोग करोगे? वॉज वर्ब। पहले वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म, कम्प्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। जैसे उदाहरण है, सेम शाउटेड एट देम इन द क्लास यस्टरडे। अब इस वाक्य में हम कहाँ से पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है? एक तो सेकंड फॉर्म और एक लास्ट में दिया है यस्टरडे। तो देखो देम का हो जाएगा दे वर शाउटेड एट। अब कम्प्लीमेंट है इन द क्लास बाई सेम यस्टरडे। अब कभी कभी बच्चे क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में कि एट और इनका संक्षिप्त प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि एट तो शाउटेड के साथ जुड़ा हुआ है और इन द क्लास कम्प्लीमेंट, इसलिए ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब देखो नेगेटिव में पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? डिड नॉट हटा देंगे और डिड नॉट की जगह क्या लगाएंगे? वॉज वर और नॉट। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा कम्प्लीमेंट बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। जैसे ही डिड नॉट डिस्टर्ब हर, तो हर को किस में बदलोगे? सी। अब सी के साथ क्या लगेगा? वॉज। क्यों? एक वजह, सी वॉज नॉट डिस्टर्ब बाई हिम। अब देखो इसी का ही नेवर वाला रूल। नेवर को कैसे है? नेवर के बाद अगर सेकंड फॉर्म होगी तो हम जान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या अपनी तरफ से वॉज वर्ब, नेवर, सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म, कम्प्लीमेंट, बाई ऑब्जेक्ट, टाइम। तो देखो हमने अभी आपको वर्ब करा रहे हैं तो उसमें हमें बताया कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जो सेकंड और थर्ड में एक सी ही रहती है। जैसे क्लाइंब है, शाउटेड है, तो जो सेकंड और थर्ड का एक रूप है तो वैसा ही रहेगा। अब जैसे इसमें आई नेवर इंसल्टेड हिम इन द क्लास, तो देखो इसमें इंसल्टेड सेकंड फॉर्म में होती है और थर्ड फॉर्म में होती है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगी कि इसमें सेकंड है या थर्ड है? ये बताओ। तो ये वाक्य है, इसमें आपको कैसे अंदाजा लगा कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव, मतलब हैज, हैव, हैड अगर दिया है तो ये थर्ड फॉर्म है, और अगर केवल इंसर्टेड दिया है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म। तो देखो इनका क्या होगा? इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। ही वॉज नेवर इंसल्टेड इन द क्लास बाई मी। अब बॉयज बताएंगे यू कॉल्ड योर फ्रेंड, क्या बनेगा बताओ? योर फ्रेंड। फिर क्या आएगा? एक है या ज्यादा है मित्र? एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा? वॉच।
योर फ्रेंड Was वॉज बाई यू का यू ही रहेगा। अब दीदियाँ बताएंगी विनय ऑलवेज रैंग द बेल, द बेल was always रंग बाई विनय। अब बॉयज बताएं किरण बाग में नहीं खेलने लगी। किरण, अब नहीं के लिए क्या लगाओगे इसमें? नॉट नहीं, did not किरण did not begin to in the दीदिया बताएंगी शिवा पुस्तक नहीं खरीदने लगा। शिवा did not begin to, खरीदने की क्या होती है?